चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सुधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है रम्युण जगम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सारम भोक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली मणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सारस केवली श्रुत केवली परे कथित को श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली पर को अपना मानने वाली पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल आदेश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मूल आदेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना अपनी जो आत्म वस्तु है वह पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि
ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करके अंदर में जो अनंत शक्तियां हैं उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम साजी ग्रंथ चल रहा है, जिसका चौथा अधिकार विवाचारित अधिकार है। मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा है, जिसमें पंच महाव्रत, पंच समिति की चर्चा करने के बाद गुप्ती के स्वरूप की चर्चा चल रही है। 66 और 67वें नंबर की गाथा से यह गुप्ती का प्रकरण प्रारंभ हुआ है। 67 गाथा अपन पढ़ चुके हैं। 92 नंबर का कलश पदम प्रबंधाई देव मुनराज का यह पढ़ा जा रहा है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए मुनराज ने जो कलश लिखा है उसका भावना करेंगे। भव जीव भव उत्पादक सब वचनों का त्याग करें, सहज शुद्ध विलसित चैतन्य चमत्कार का ध्यान करें। पाप तिमिर का पुंज नाश कर आवो सहज जो महिमावन, सो के और आनंद खान है मुक्ति लय अतिशय भगवन। जो अपने आत्मा में मुक्ति रूपी पर्याय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय कैसे प्राप्त होती है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। यहाँ पर मुनराज कहते हैं भव जीव भव भय उत्पादक सब वचनों का त्याग करें। समझ आप, जो भव्य जीव होते हैं, जो संसार के कारण हैं, ऐसे सभी प्रकार के वचनों का त्याग करते हैं। अशुभ वचनों का तो मुनराज की पर्याय में अस्तित्व ही नहीं है। शुभ भाव जो हितमित प्रिय वचन, उनके भी त्याग की बात की जा रही है। वचन का तो व्यवहार से कहना है, अंदर में तो जो शुभ भाव रूप राग है उसके त्याग की बात है। समझ गए आप? तो कहते हैं भव जीव भव भय उत्पादक, इन संसार के जो कारण है सब वचनों का त्याग करें। समझेंगे आप? सहज शुद्ध विलसित चैतन्य चमत्कार का ध्यान करें। क्या अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है समझेगा, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का ध्यान करें। समझेंगे आप? जो कि पाप तिमिर का पुंज नाश कर अहो सहज जो महिमावन। कैसा है वह भगवान आत्मा? पुण्य पाप के परिणामों से रहित, ऐसी उसकी महिमा है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। समझेंगे आप? जैसे सूरज जो होता है अंधकार का नाशक होता है। क्या समझेंगे आप? सूरज में अंधकार नाम की कोई चीज नहीं है। वह तो कैसा है वह सूरज? कैसा है वह सूरज? प्रकाश का भंडार है,
और अंधकार का नाशक है। ऐसे ही अपना जो भगवान आत्मा है ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है। उसमें मोह राग देश रूपी पाप के परिणाम अंधकार रूप हैं, उनका वह नाशक है। आप निरंतर हमारी परिणति में जो दुख की पर्याय होती है वह अज्ञानता का प्रतीक है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का भंडार है। जिसमें जो होता है उसमें से वही निकलता है। समझ में आया? तो कहते हैं पाप तिमिर का पुण्य नाश कर और सहे जो महिमा बंत। ऐसा अपना भगवान आत्मा है, समझे, पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। ऐसी उसकी अचिंत महिमा है उसकी, है। और कहते हैं सुख और आनंद खान है, समझे, सुख और आनंद की खान है। क्या समझे? आनंद सहज महिमा बंत अनंत सुख की खान है। खान होती है ना, जिसमें से जो है भाई साहब कुछ चीज निकलती रहती, उसी को खान कहते हैं। समझ गए आप? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान आनंद की मूर्ति है, समझ गए आप? उसमें से ज्ञान और आनंद के अलावा और कोई भी दुख की पर्याय नहीं निकलती है। अब गुण का तो उसमें नाम और निशान नहीं है, समझ आप? एक बार आप उसको अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जब उसका सेवन करेंगे तब आपको यह बात समझ में आएगी। ज्ञानियों ने अपने आप को, अपनी पर्याय को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होते हुए अंदर में जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो वितराग आनंद स्वरूप है, उसका जब वो पर्याय आश्रय देती है तब उसकी पर्याय में अत्यंत आनंद की प्रकटता हो जाती है और वह बढ़ते 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 केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेती है। देखिए, ये तो परम प्रमदायी देव मुनराज ने कलश के माध्यम से समस्त जगत के जीवों को यह संदेश आदेश दिया है। अब देखिएगा, इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर व्याख्यान किया है प्रवचन रत्न चिंतामणि के माध्यम से, हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। देखें, आप दिखा दीजिए पेज नंबर इसका 194 चल रहा है। देखें, देखो यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ देखो, यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात आत्म वस्तु है, उसमें उसके गुण हैं और उसकी दशा है, ऐसा भेद नहीं है। अपितु प्रभु आत्मा तो एक रूप चैतन्य पिंड है, उसका एक का ध्यान कर देखो, यह मोक्ष मार्ग है। क्या किसका ध्यान करना है? एक शब्द का उपयोग किया है। एक जो आत्मा है ना, कोई भी वस्तु है एक ही होती है, चाहे जड़ हो तो चेतन हो, तो कभी हो नहीं सकते, तो दो पदार्थ हो जाएंगे। समझेंगे आप? जो पदार्थ होता है, जो वस्तु होती है, चाहे जड़ हो तो चेतन हो, सब अनंत शक्तियों के भंडार वाले होते हैं। समझेंगे आप? क्योंकि चेतन है तो चेतन में चेतन के गुण होंगे, जड़ में जड़ के गुण होंगे, समझे आप? पुद्गल में पुद्गल के गुण होंगे, हैं अजीब, और जो आपके धर्म अधर्म आकाश काल है उनमें उनके गुण होंगे, पर अनंत गुणों के भंडार होते हैं वे, हैं समझे? सिंगल एक द्रव दूसरे द्रव में मिलता नहीं है, ऐसा अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। समझे आप? तो कहते हैं एक शब्द का प्रयोग किया है ना, अर्थात आत्म वस्तु, क्या लेना उसमें? पूरी अभेद रूप से एक आत्म वस्तु लेना, उसमें उसके गुण है, उसकी दशा है, उसी का नाम तो वस्तु होता है। ये है ना, पूरी समझ गए आप? वस्तु ऐसा भेद नहीं है, उसमें अनंत गुण अलग हों, पर्याय उसकी अलग हों, तो सब है उसमें,
उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत, समझेंगे आप? कोई वस्तु होती है ना, उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार्थ सूत्र जी में इस बात को कहा है। वस्तु जो होती है वह उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत होती है, अपने अनंत गुणों सहित होती है और उसमें अनंती पर्याय होती है, समझ गए? अनंत गुण और अनंती पर्याय एक साथ एक वस्तु होती है, लेकिन उसमें भेद करके भेद से समझा जाता है, लेकिन अनुभव में तो जो है उस भेद को भी गौण किया जाता है, समझ गए नहीं आप? क्या जब तक हम भेदों में ही उलझे रहेंगे तब तक हमें अपनी आत्मा का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक गायक भाव। तो यहाँ एक शब्द का जो उपयोग किया गया है वो बताता है आत्म वस्तु है, उसमें उसके गुण हैं, समझ गए? और उसकी दशा है क्या, उसका निषेध नहीं है, पर ऐसे भेद नहीं है उसमें कि उसमें से गुण अलग निकाल लो, समझ में आया, पर्याय अलग निकाल लो, ऐसी एक वस्तु नहीं है वो। मम्मी क्या मम्मी ठीक है कह रहे? वस्तु एक अभेद है और उसमें अनंत गुण है, और उसकी हर समय गुणों का परिणमन भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको जो अलग किया जा सके, ऐसा कह रहे हैं कि एक आत्म वस्तु एक है, उसमें उसके गुण भी हैं और उसकी दशा है, ऐसा भेद नहीं है। अपितु प्रभु आत्मा तो एक रूप चैतन्य पिंड है, समझे? ऐसा भगवान आत्मा अपना अंदर दे देवन बना बनाया है वैसा। हमने कभी भी उसको जानने की अंदर में जिज्ञासा नहीं की है। जितना हमें पर द्रव्यों के प्रति उत्साह रुचि जागृत रहती है अंदर में, ऐसी कभी भी हमें अपने आत्मा के प्रति जिज्ञासा उल्लास उत्साह नहीं आया है। इसीलिए हमारा आत्मा हमको प्राप्त नहीं हुआ है, समझ में आया भैया? देखिए सूर्य को बोलो फोन एक बार लगा लेने, फोन आ रहे हैं, समझ में आप? इसीलिए हमारा ये संसार चक्र चल रहा है, इसीलिए हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है, समझ में आप? तो कहते हैं उसका एक का ध्यान कर, ऐसी सिद्ध की सामर्थ्य वाली अनंत शक्तियों के भंडार वाले उस पर अपनी पर्याय को ले जाओ। क्या करना? ध्यान का मतलब क्या है? अपनी वर्तमान पर्याय को सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा जन्मानी माता के द्वारा निर्णय करके उस पर्याय को समझ पर द्रव पर भाव की तरफ से विमुख करते हुए, क्या अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है जो कि आप स्वयं हो, दिया तले अंधेरा हो रहा है, क्या हो रहा है साहब? अरे भैया, हम सुखी होने के लिए 24 घंटा बैलमुखी होकर अन्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए निरंतर आकुल व्याकुल हुआ करते हैं, समझ में आया? जबकि इस आत्मा को एक परमाणु तक नहीं मिलता है, ना मिला है और ना आगे इन फ्यूचर में कभी मिलने वाला है। क्या व्यर्थ में हम दुखी होते रहते, व्यर्थ में अंदर में चाह करते रहते हैं, पर पदार्थों को प्राप्त करने की, पर पदार्थों के संबंध बनाए जाने की, और पर्याय में दुख का कारण क्या है? ज्ञानी जीवों को व्यर्थ की चाह नहीं करते हैं, समझ में आप? चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए ये साज के साथ, समझेंगे आप? अब जिन्हें अपना भगवान आत्मा प्राप्त हो गया है, समझेंगे आप? जानते हैं कि भाई साहब हम व्यर्थ में, हम जैसे कैसा में कोई लड़की गरीब की लड़की हो और किसी प्रधानमंत्री के लड़के को चाहती हो,
बोलो तो कितना उसके लिए ठीक है? अरे भाई बोलो, गरीब की बच्ची हो, जिसको भिखारिन हो, भिखारिन हो गया, और प्रधानमंत्री के लड़के को चाहती हो, क्या पॉसिबल है क्या? है? बोलिए आप। ऐसे ही जो है हमारी आपकी पर्याय है भाई साहब, पर वस्तुओं को चाहती है, पर वह कभी मिलने वाले नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में तो यह व्यवस्था है नहीं है। इसीलिए पर्याय हमारी आपकी सबकी दुखी बनी रहती है। समझ में आप? यानी कहते वो एक्स्ट्रा चीज है ना, चाय है ना, तुम चाय कोई को छोड़ दो, क्या करना? चाय गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। अरे तेरे पास कमी क्या है? सिद्ध सामर्थ वाली वस्तु तुझे मिल गई है, और क्या चाहिए आप? समझ आप? तो ज्ञानी कहते हैं बस मैंने तो बस प्रभु ने जो मुझे बताया है कि मैं चेतनी सर्व भगवान आत्मा हूँ, और अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। प्रभु ने बताया है, ऐसा नहीं, हमने भी अपने आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और अनुभव के द्वारा, स्वानुभव के द्वारा यह निर्णय हुआ है, अनुभव हुआ कि वास्तव में सुख स्वरूपी भगवान आत्मा अपने देह देवल में विराजमान है। तो उस समय से पर्याय पर संन्यास हो जाती है। हम निर्णय नहीं करते हैं ना, इसीलिए दुखी है, इसीलिए पर पदार्थों की तरफ निरंतर हमारी पर्याय बात जाया करती है। तो ज्ञानियों ने उस बात को अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लिया है। निर्णय ही नहीं किया है, वह उसका लाभ भी ले रहे हैं। समझे आप? तो कहते हैं उसका एक का ध्यान कर, ध्यान कर यानी अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी ज्ञान पर्याय लक्ष्य छोड़ देती है, अपने चेतनी सर्व भगवान आत्मा को रूप से स्वीकार करती है, तो उसी का नाम ध्यान है। ध्यान क्या? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। ध्यान करने वाला द्रव होता है या पर्याय होती है? पर्याय होती है। मौसी आ गई? नहीं, हमें पर्याय होती है। हमारे पास में क्या कमी है भाई साहब? द्रव्य तो आप कोई हो, और पर्याय भी आपके पास है। अब पर में चाहती है, पर में तुझे क्या मिलने वाला है, क्या मिला है आज तक, ये तो बता, हिसाब किताब तो लगा लो भाई। बिना हिसाब किताब लगाए चल दिए घर से बाहर हैं। धर्मदास जी, शुल्लक जी कहती है ना, तुम्हें पाप करना हो तो करो, पुण्य करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। क्या कहा? पाप करना हो तो करो, पुण्य करना हो तो करो, पर ये तो निर्णय कर लो कि मैं पुण्य पाप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। क्या कहा? अरे तुम ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो भाई साहब, समझ में आया? ऐसी कोई बातें हैं जो हमें हमारे ज्ञान में निर्णय करना चाहिए। ज्ञानियों ने तो निर्णय कर लिया है, समझ में आया भैया? और हमें भी वास्तव में अगर रहना है, रहना तो पड़ेगा लोकाकाश में, समझ में नहीं आप? लेकिन निर्णय करोगे तो वर्तमान में लाभ मिल जाएगा, और नहीं करोगे तो भी रहना पड़ेगा, तो भी रहना पड़ेगा। तो अब समझदारी यही है कि भाई साहब निर्णय कर लो ना, है क्या कहा? समझ में आया? मैं कल विशुद्धि को शाम को बता रहा, देखो बेटे, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में ही इतने दुख हैं, तो नीची और पर्यायों के दुख का क्या कहना है? समझ में आया भैया? गति का मनुष्य पर्याय तो हमें आपको सबको सामने दिख रही है। नरक के दुखों का भी हमने आगम में पढ़ा है, समझ में नहीं आई? 3 गतियों का ज्ञान तो हो ही गया ना। 2 गतियां तो साक्षात दिख रही हैं, अपन स्वयं अपने जीवन से देख लीजिएगा। तो मनुष्य पर्याय सबसे बढ़िया पर्याय कही जाती है,
समझ में आया? उसमें भी इतने दुख हैं, तो समझो हमारी नीच पर्यायों में हमारी क्या दुर्दशा होगी। अभी हम अपने आत्मा को नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे? समझ में आया भैया? सब कुछ व्यवस्थाएं आपके अनुकूल हैं, उसके बावजूद भी हम अपने आत्मा को नहीं पहचानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं, तो बताओ कौन सी पर्याय में जाके हम अपनी आत्मा का ज्ञान करेंगे, हम अपनी आत्मा का श्रद्धान करेंगे? हैं? जब माँ प्रतिकूलता हमारे सामने, जब थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आ जाती है तो हमारा उपयोग की क्या दुर्दशा हो जाती है? अनुकूलता में तो मालूम नहीं पड़ता है, प्रतिकूलता में मौसी अनुकूलता में तो हमें कुछ नहीं मालूम पड़ता है। जब थोड़ी सी जिंदगी में प्रतिकूलता आ जाती है, तो वह आत्मा तड़पने लग जाता है। समझ में आया भैया? घर में इष्ट का वियोग हो जाए तो रोने लग जाता है भाई साहब? आगे समय में कोई माँ प्रतिकूलता आ जाए तो जो है, अब कहाँ उसका उपयोग लगेगा, बताइए आप? फिर कहो तुम उससे अपने आत्मा का ध्यान कर लो। समझ में आया भैया? अरे जब तेरे पास वो सब कुछ साथ में था, इतने तुझे मनुष्य पर्याय के समय मिले और तूने उनको यूं ही बर्बाद कर दिया पर की चाय में। समझ में आया भैया? इसीलिए हमें अपनी आत्मा में पर द्रव्यों की चाय भाई साहब सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उसे बिल्कुल निकाल देना चाहिए। समझा? मेरा तो एक चेतन भगवान आत्मा है, बस उसी में प्रीति कीजिए, उसी से प्रेम कीजिए। एक बार आप अपने आत्मा से प्रेम करके तो देखो, अनंत काल हो गया। पर द्रव्यों से प्रेम करने पर हमें मिलता क्या है? अरे इसी मनुष्य पर्याय में देख लीजिएगा आप। इसके जितने भी समय आपने निकाल लिए हैं, 50 साल हैं, 60 साल हैं, 65 70 साल हैं, जो भी आपने निकाल लिए हैं, पर से प्रेम करने पर आपको क्या मिला है? दुख के अलावा क्या वह परद्रव्य आपको मिल पाया है? क्या मिलने की व्यवस्था ही नहीं है? फिर क्यों व्यर्थ की हमें इच्छाएं की जा रही हैं? क्यों परद्रव्य के प्रति मरे जा रहे हो भाई? अपने आत्मा का भाई साहब अगर कल्याण करना हो तो अंदर से परद्रव्यों के प्रति प्रेम छोड़ दीजिए आप। परद्रव्य तो परद्रव्य में है, परद्रव्य तो परद्रव्य है, उसका नाश नहीं होता है। क्या भाई साहब? वह भी इस लोक का एक पदार्थ है, वस्तु है। हमें अंदर में उसे प्राप्त करने की, अंदर में जो जिज्ञासा, उल्लास, प्रीति हुआ करती है, उसको अंदर में ज्ञानियों ने भाई साहब सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा परद्रव्य को अपने अंदर बिल्कुल भी रहने के लिए जगह नहीं देते हैं। समझ में आया भैया? मेरा आत्मा रहेगा ना उस पर्याय में, कौन रहेगा? समझ में आया भैया? अपना चेतन सर्वभगवान आत्मा, तो ज्ञानी तो उसी का ध्यान करते हैं। समय जो अनादिकाल से हमारे साथ में था, है और रहेगा, उससे प्रेम करो ना। प्रेम करना है तो तुम्हारे पास है ना, जो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ता है। समझ में आया? और कभी छोड़ेगा नहीं। भले ही तुमने उससे प्रेम नहीं किया, लेकिन वह तो तुम्हारे साथ नहीं रहता है भाई साहब। ऐसा भगवान आत्मा चेतनेश्वर ज्ञानी उसका ध्यान करते हैं। समझ रहे आप? उससे प्रेम करते हैं। हमें भी पहचान कर उससे प्रेम आप करोगे तो परद्रव्यों के प्रति जो हमारा आकर्षण बना करता था पर्याय में, वह भी खत्म हो जाता है। क्या कहा? और आपका आत्मा आनंद रूप परिणम करने लग जाता है। समझना? ये है मोक्ष मार्ग, यह है सुखी होने का मार्ग, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। देखो यह कहते हैं उसी का, उसका एक का ही ध्यान कर देखो, यह मोक्ष मार्ग है। समझे? ये आनंद का मार्ग है, ये मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। किसका ध्यान करना? अपने ज्ञान में किसको बसाना? अपनी आत्मा है, अनंत अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में
किसको बसाना? हम तो पर द्रव्यों को बसाए बैठे हुए हैं, सोते हैं तो पर का याद करके सोते हैं, जगते हैं तो पर की बातें फल के याद करके जगते हो भाई साहब, हैं? ज्ञानी तो सोते हैं तो अपनी आत्मा के साथ में सोते हैं, खाना खाते हैं तो अपनी आत्मा के साथ खाना खाते हैं, क्या तो कभी भी आत्मा को छोड़ते ही नहीं है। समझ में आया? एक बार ऐसी जिंदगी जीने का प्रयत्न तो करो। क्या ये जिंदगी है? वो तो मरण है, बल्कि चाय में तो हमारा आत्मा जलता है, मरता है, कटता है, और पर्याय अपने आत्मा के साथ में रहती है। जैसे पत्नी अपने पति के साथ में रहती है तो उसे कितना अच्छा लगता है, और पति के वियोग हो जाने पर तड़पती है, ऐसे ही पर्याय अपने आत्मा के साथ में रहती है तो निराकुलता रूप अनुभव करती है। समझ आप? और जैसे ही का समय है पर द्रव्य की जहाँ चाय उत्पन्न हो जाए तो उसको ऐसा मरण जैसा लगता है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी एक अपने आत्मा का ही ध्यान करते हैं, पर्याय का भी ध्यान नहीं करते। पर द्रव्य की बातें तो छोड़ दो, पर्याय की तरफ भी नहीं देखते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा कोई स्वरूप होता है मोक्ष मार्ग का। अब देखिएगा यह बात जो है अपन आगे थोड़ा पढ़ते हैं। यह तो नियम सार है ना, इसीलिए यहाँ मोक्ष मार्ग की व्याख्या की गई है। इन इंद्रियों के विषयों में तो कल्पित आनंद है। लोग क्या कल्पना कर रखते हो, लड़का सुख देगा, लड़की सुख देगी, है भाई साहब, फिर उनको प्राप्त करने की अंदर में समझे ना? कल्पना है। जो स्वयं दुख रूप वर्णन कर रहा है वो क्या तुम्हें सुख देगा भाई साहब? लड़का सोचता है लड़की सुख देगी, और लड़की सोचती है लड़का दुख देगा। पहले तो सिंगल थे दुख रूप, और अब तुमने दूसरे से प्रेम कर लिया तो डबल दुख हो गया। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? डबल दुख है। लड़का भी दुखी, लड़की भी दुखी, एक दूसरे को चाहते रहते हैं, और एक ने दूसरे से संबंध बना लिया तो सिंगल पहले तो बता, अब क्या हो गया? डबल दुख हो गया। अरे भैया क्या फांसी लगा लो, ऐसी अंदर में इच्छा होने लग जाती है। तुमने क्यों गलती की? क्योंकि पर द्रव्य तुम्हारा कभी हो सकता नहीं था, और रसना इंद्री के बारे में ही सोचा करते हैं अपन। भाई साहब कल क्या भोजन बनेगा? अभी भी थके नहीं हो क्या? अनादि काल से तो जो है भाई साहब उसी में तुमने अपनी जिंदगी निकाली है। समझ में आया भैया? कल्पना कर लेते हैं किसमें सुख है, कौन सा व्यंजन में सुख आपको नजर आता है, उसमें सुख नाम का गुण है क्या? पहले पूछो उससे जाके, जो तुम्हें सुखी कर देगा। ज्ञानी जीव कल्पना नहीं करती है। राग होता है, अस्थिरता जन ज्ञानी को गुणस्थान प्रमाण राग होता है, समझ? पर जानते हैं मेरा सुख का संबंध तो मेरे आत्मा के साथ में है। समझ में आया भैया? ये बात है, समझ गया? तो अज्ञानी नाना विषयों, पंच इंद्रिय के विषयों में, देखा ना, इंद्रिय के विषयों में तो कल्पित आनंद है। कल्पना कर लेता है कि लड़का सुख देगा, लव मैरिज कर लेती हैं लोग, और बाकी बात में समझ में आ जाता है। कई को तो मैंने ऐसा देखा है कि एक बार उनकी जब शादी हो गई है भाई साहब, भले 10 साल से चल रहा है उनका, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, समझ में आप? 10 साल से चल रहा है, 12 साल से चल रहा है। जैसी शादी हुई वैसे 2 महीने के अंदर तो जो है सब पत्ते सब फैल जाती है। समझ में आया? समझ में आया? सब समझ में आ जाता है। समझ में आया भैया? इसीलिए अज्ञानता वश ऐसा कभी भी कदम नहीं उठाना। निर्णय करो सुख तो मेरे आत्मा में है, सुख का संबंध, शांति का संबंध हमारे आत्मा के साथ में है। समझ में आया? कभी भी पर तरफ से संबंध बनाने की कोशिश ना करना, वह आत्मा के लिए अहितकारी है। समझना? तो कहते हैं कल्पित है, लोग लगे रहते हैं फोन पे लगे रहते हैं, क्या मिलता है?
काम की बात है तो भाई साहब मैं समझता हूँ 5, 10, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होती होंगी। बाकी तो बेकार की फिजूल की बातें हैं। मनुष्य पर्याय का समय मिला, ऐसी में निकालना हो तो निकाल लो, फिर चलिए आगे। कौन यहीं पे ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी? हैं? क्यों भैया मौसी? हो जाएगी खत्म। 15 मनुष्य पर्याय खत्म हुई तो अपन खत्म हो जाएंगे ना? सोचो, सोचो। अरे भाई आप रागी हो, मैं समझ रहा हूँ, वर्तमान पर्याय में राग है, लेकिन उसकी भी मर्यादा होना चाहिए। हैं? अपने काम की बातें करना, ग्रस्त हो तो भ्रष्ट मत होना। उतनी ही बातें करना, उतना समय आप निकाल के अपनी आत्मा में लगाओ भाई साहब। हम तो आधा घंटा, 1 घंटा लगी रहती हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा कौन सी बातें चलती हैं। अरे भाई साहब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बहुत होता है। इससे ज़्यादा तुम्हारे काम भी खत्म हो जाएंगे, इंद्रियाँ भी तुम्हारी कमजोर पड़ जाएंगी भाई साहब। बहुत से तो ऐसे हैं कि वो जो है कान में कैसे वो लगा लेते, ईयरफोन लगा लेते हैं। बैल होने की पूरी व्यवस्था आपने कर ली है। मोबाइल में अपना जो है चक्षु इंद्री लगा लेते हो भाई साहब। चक्षु इंद्री कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई साहब? समझ रहा है? माँ जन्मानी माता को पढ़ने में लगाएंगे, उससे अपने वस्तु स्वरूप को समझिए, उनको आप सेव करके चलिए। हमें देखिए, जब तक उन चीज़ों का सद्भाव है तब तक हमें इंद्री की महिमा नहीं आती है। समझिए इंद्रियों की जब हमारे संयोग से वो चीज़ छूट जाती है, जब आई क्या तब हमें लगता है अरे मैं क्या जनवाणी को पढ़ लेता। समझ आए? तब तक तो हम लगे रहते हैं, बिजनेस में लगे हैं, मोबाइल में लगे हैं। नहीं, आपको इसकी कार्य में सेफ बना के चलिए भाई साहब। समझ रहे हैं आप? इसमें आपकी इंद्रियां भी सुरक्षित रहती हैं। मैं तो कहता हूँ 5 इंद्रियों की जो विषय हैं उनमें लगने से इंद्रियां भी गड़बड़ हो जाती हैं और आत्मा में तो दुख की पर्याय आती है। समझ में आ भैया? ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हमें ज्ञानी हमें समझाते हैं। वे तो हमारी कल्पना किए हुए सुख जैसी हमें लगती हैं। आप थोड़ा अगर विचार होंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भोजन का किसी भी व्यंजन में सुख नाम का गुण नहीं है। समझ में आया? हम कल्पना कर लेते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं भाई साहब। तो ये सब जो कल्पित है, समझ रहे हैं आप? स्पर्श इंद्री का विषय हो, रसना इंद्री का विषय हो, कर्ण इंद्री का विषय हो। देखो ज्ञानी तो यहाँ तक कह देते हैं, देखो भाई साहब आप ज़्यादा जो है धर्म के लिए भी जो है ना बारंबार सुनने में लगाओगे तो मन का चिंतन की गति जो धीमी पड़ जाती है। क्या हो जाती है मम्मी? बारंबार भाई साहब धर्म की बातें भी हो, सुनते ही रहो भाई साहब। नहीं, देखो कोई भी चीज हो ज़्यादा समय अगर जो है अति करोगे कहोगे तो वो भी का समय ठीक नहीं है। आप उसका चिंतन कीजिए। मैं तो बारंबार आपसे कहता हूँ आधा घंटा स्वाध्याय कीजिए, 8 घंटा चिंतन कीजिए। मौसी आधा घंटा समझ नहीं आप? 8 घंटे तक आप चिंतन कीजिए। आप इतनी मन की गति को बढ़ाइए। हम 8 घंटा पढ़ते हैं, आधा घंटे चिंतन भी नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा जैसे तेज बारिश हो जाए ना, तेज बारिश होना तो वह सब बह जाती है। क्या हो जाती है? और धीमे धीमे जो बारिश होती है वो जमीन के अंदर पानी बैठता है। समझ में आया भैया? इसीलिए अपने चिंतन की गति को बढ़ाइए। जितना आप अंदर में सत्य वस्तु स्वरूप का चिंतन करेंगे उतनी हमारी पर्याय में हमारा पर्याय अपने ज्ञाय परमात्मा के नजदीक आती जाएगी। समझ में आया भैया? हमें 6 ज्ञान नहीं बढ़ाना है,
हमें चौक्षम ज्ञान को सम्यक बनाने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। देखिएगा, कहते हैं इन इंद्रियों के विषयों में तो कल्पित आनंद है। आपने कल्पना कर ली है, वहां पर आनंद नाम का कोई गुण ही नहीं है। कल्पित सुख है, वस्तुता तो वह दुखी है। क्या है? जहर है। क्या है? दुख है, जहर है। जबकि अंतर में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। क्या है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है भगवान आत्मा अपना वाला है। अतीन्द्रिय सुखामृत का रस का कंद है। ऐसा आत्मा का एक का ही ध्यान कर, और उस ध्यान को यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। अपने गायक रूप परमात्मा के सन्मुख होकर एक बार तो देखो कि कैसा है वह भगवान आत्मा, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, और वो की वही चीज हमारे पास में भी है। हम क्या कर रहे हैं? क्यों? सबके पास है ना? बोलो, सिद्ध भगवान के पास में है क्या नहीं है ऐसा आत्मा? है। जो हमारे पास में है वैसा ही का वैसा आत्मा सिद्ध परमात्मा के पास में है क्या नहीं है? है। जैसा आत्मा हमारे पास में है वैसा का वैसा अरिहंत परमात्मा के पास में है कि नहीं है? जैसा आत्मा हमारे पास में है वैसा का वैसा आत्मा साधु परमेष्टि के पास में है कि नहीं है? क्या कोई अंतर है क्या? वे उसका कैसे निरंतर वैसा लाभ ले रहे हैं, और हम ऐसे मूर्ख हैं कि उसको जानते ही नहीं है। बोलो, बताइए कैसे हमारे आत्मा में सुख की पर्याय प्राप्त होगी? कभी हम विचार भी नहीं करते हैं। निरंतर एक पर द्रव्यों के पीछे घूम घूम कर प्राप्त करने के लिए निरंतर अपनी आत्मा से विमुख होते हुए दुखी हुआ करते हैं। स्वयं अपने आप को दुख रूप परिवर्तन करवा लिया भाई साहब। ज्ञानी हमें समझाते तुम थोड़ा तो विचारक बनो, तुम्हें संगीत पंचेंद्रिय बना मिला है, मन मिला है, अब तुम यहाँ विचार कर सकते हो। असंगी पंचेंद्रियों तक तो यह फैसिलिटी नहीं है विचार की। वे भले ही सिद्ध भगवान जैसे हैं, क्या मौसी? असंगी पंचेंद्रिय एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीव विचार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पर्याय की ऐसी योग्यता नहीं है। पर हमारी तुम्हारी तो है ना? है भाई साहब, क्यों असंगी जैसा जीवन जिया जा रहा है? इतने महान पुण्य के उदय से तो ये संगीत पंचेंद्रिय पर्याय मिलती है भाई साहब, और हम निर्विचार उगा जा रहे हैं, निर्विचार उगे जा रहे हैं भाई साहब। तो क्यों तुमने अपनी एक पर्याय बेकार कर ली? जिसमें सिद्ध भगवान जैसा आनंद की प्राप्ति हमें मिलने वाली थी, उसे हमने निर्विचार होकर पंचेंद्रिय के विषयों में अपने उपयोग को लगाकर भाई साहब, तो जैसी मति वैसी गति। समझ में आया भैया? क्योंकि आप अपने आत्मा के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करते हो भाई साहब। वैसे ही का वैसा आत्मा पंच परमेष्टियों के पास में है, और वैसा ही आत्मा हमारे पास में है। वे अनंत सुखी हो रहे हैं, और हम देखो मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे। भगवान सुखी कर दो, क्या खाक सुखी कर दो? समझ गया? तुम विचारक हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम समझदार हो, तुम्हें वो काम करना चाहिए था जो सिद्ध परमात्मा करती है। समझ में आया भैया? असंगी तक तो वे कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गतियों में होती है। संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय जीवों को अपने आत्मा की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विचारक होता है। हम विचार करना सीखिए, आप बारंबार चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, आचार्य भगवंतों की बातों को ध्यान में लीजिए। उन्हें ऐसे उड़ा देने वाली बातें नहीं है, समझ में आया? उन्हें हमसे कोई भी लेना देना नहीं है।
समझ में आया भैया? ऐसा कोई बात है? कहते हैं वस्तुता तो वह दुखी है, पंच इंद्री के तरफ अपनी पर्याय को ले जाना एकांत दुख रूप है, और अपने ज्ञायक रूप परमात्मा की तरफ ले जाना वर्तमान में सुख की उत्पत्ति होती है, और वह सुख बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर जाता है। समझ में आ लिया? दशा की दिशा बदलना है, सब है अपने पास में, अपने पास में कोई कमी नहीं है। समझ में आ लिया? सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। अशोक भैया, अशोक भैया लाइन पर है जय भाई? आवाज में अशोक भाई है लाइन पर? डॉक्टर साहब हैं? कहीं नहीं जाना है आपको, कहीं नहीं जाना है। अपने पर्याय को सुखी होने के लिए किसी भी पर द्रव्य के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि हरियंत परमात्मा हमें कहते हैं कि तुम हम भले ही हमारी आत्मा में, हमारी पर्याय में अनंत सुख की प्राप्ति हो गई है, तुम मेरी तरफ भी ना देखो। क्या कहा? क्योंकि मेरी तरफ देखते रहोगे तो भी तुम्हें तुम्हारी पर्याय में सुख मिलने वाला नहीं है। समझना है? ये किसको कहते हैं? भगवान। क्या? जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं। समझ में आया भैया? वे कहते हैं भले ही हमारी पर्याय में अनंत सुख प्राप्त हो गया है, तू मेरी तरफ भी देखेगा तो भी तुझे किंचित भी सुख मिलने वाला नहीं है। तू अपनी तरफ देखेगा तो तेरी पर्याय में सुख की बाढ़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? समझ आया भैया? कहते हैं जबकि अंतर में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबूरी, जहाँ सुख का खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना। अपने आत्मा का दीवाने हो जाओ भाई बस। पर के दीवाने होके तो हमारी पर्याय में दुख के अलावा कुछ नहीं मिला है। एक बार तुम अपने दीवाने हो जाओ। क्या समझ में आया भैया? कहते हैं अंतर में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय सुखामृत का रस का कंद है। ऐसे आत्मा का एक का ही ध्यान कर, ये हरियंत परमात्मा ने ये हमको सिखाया। क्या समझ में आया भैया? और उस ध्यान को यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उस ध्यान की पर्याय को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय कहते हैं। समझ में आया भैया? शुद्ध सहज विलसते हुए चैतन्य चमत्कार का एक यह द्रव्य है, वस्तु है, और ध्यान करके यह पर्याय, ध्यान करने वाली यह पर्याय है। समझ गए आप? अखंड एक वस्तु है, और जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेती है, अवलंबन लेने वाली पर्याय हुआ करती है। पर किसका अवलंबन ले रही है? एक द्रव्य का अवलंबन लेती है, अखंड वस्तु का अवलंबन लेती है, जिसमें गुण पर्याय के भेद नहीं होते हैं। ऐसी वस्तु का वह पर्याय अवलंबन लेती है, और जहाँ अवलंबन लेती है वहाँ द्रव्य और पर्याय के भेद भी समाप्त हो जाते हैं। वही वास्तव में आचार्य भगवंत से अनुभूति कहते हैं, आत्मा की अनुभूति कहते हैं। क्या भैया समझ में आया भैया? वह पर्याय अपना स्वरूप पूरा भूल के द्रव्य रूप हो जाती है। कैसी हो जाती है? द्रव्य को समर्पण कर देती है। समझ में? वह पर्याय और द्रव्य की और गुण के भेद भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद की धारा पर्याय में प्रारंभ हो जाती है। पानी को जब तक समुद्र से दूर रखोगे
बर्तन के अंदर पानी रखा हुआ है और समुद्र से दूर है, तब तक वह बर्तन का पानी कहलाता है। और जब वह बर्तन का पानी उस समुद्र में डाल दिया जाता है तो आप देखिएगा वो पानी कहाँ गया। अरे कहाँ गया? अरे वो तो समंदर हो गया ना। ऐसे ही जहाँ पर्याय ने अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ मुख किया तो वह पर्याय नहीं होती है, वो तो द्रव हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान समुद्र में अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का सागर है, जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने अपने कलशों के अंदर लिखा है। सुख शांत रस से लवालव्य ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग परिघट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। पर्याय को ये रुचना चाहिए, जमना चाहिए, है भाई साहब, कि अगर कोई सुख देगा मुझे तो अपना भगवान आत्मा देगा। कोई भी पर पदार्थ कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्यों ना हो, चाहे भले सामने सिद्ध परमेष्टि भी क्यों ना हो, उनसे मेरा सुख मिलने वाला नहीं है। मेरा सुख तो मेरा न्याय प्रभु परमात्मा के अंदर भरा हुआ है। उसके पास जाने पर पर्याय निहाल हो जाती है। भैया ऐसा कोई अद्भुत मार्ग है ये। देखिएगा, कहते हैं शुद्ध सहज विलसते हुए चैतन्य चमत्कार का एक का यह द्रव है, वस्तु है, और ध्यान करने वाली पर्याय है। दो चीजें हैं यहाँ पर, वस्तु एक है पर उनकी देखो रूप क्या है। द्रव तीनों काल एक रूप रहता है, पर्याय क्षण भंगुर होती है। पर्याय अपना जो है पर्याय को भी भूल जाती है, और द्रव रूप जहाँ अनुभव करती है उसको कहते हैं आत्मानुभूति। या जब स्त्री पुरुष मिलती है ना, समझ में आया? और मिलते समय कोई रुकावट आ जाए तो फोन आ जाए तो कैसा लगता है भाई साहब? समझ में आया? ये तो इंद्रिय जगत के सुख में कल्पना की हुई है, यहाँ तो वास्तविक बात चलती है। पर्याय रूपी स्त्री जहाँ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से मिलती है तब उसे बीच में किसी प्रकार का विघ्न उसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा वो अतीन्द्रिय आनंद का सुख हुआ करता है भैया। इसमें आपका क्या लगता है? अरे क्या लगता है? पैसे आपके लगने नहीं है। अजय भैया, पैसे आपके लगना नहीं है। किसी दूसरे भगवान के पास जाके पामरता फैलाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? भगवान ने तो बता दिया ना कि तेरा पावरफुल भगवान आत्मा तेरे पास नहीं है, समय तू मेरी तरफ ना दे। क्या कहा है? तो भगवान की आज्ञा भी पल गई, भगवान ने जो बताया और धन्यवाद के पात्र भी हो गए। भगवान ने वाह, ये बहुत बढ़िया बात है। ये है व्यक्ति हमारा है जो हमारी आज्ञा हमारे कहे हुए वचनों पे चलता है। समझे नहीं आप? हम बिल्कुल भी पंच परमेष्टि की नहीं सुनते हैं। समझ आया भैया? अपनी अपनी आगे कसायों को आगे करके उनसे दूरियां बनाकर काम करते हैं भाई साहब। वो हमारे लिए ऐतकारी परिणाम है। पहले मैंने कहा, पहले पंच परमेष्टि से जुड़िए और फिर उनसे संबंध तोड़िए और फिर अपने आत्मा स्वरूप से जुड़िए। क्या कहा भाई साहब? हम जुड़ते हैं नहीं है, तोड़ पहले नहीं देते। क्या होगा भाई साहब? जुड़ना, तोड़ना और फिर जुड़ना। परब्रह्म से, पंच परमेष्टि से, शुद्ध आत्म और पंचगुरु जग में ही शरणों दो मोह उदय जी के प्रथा कल्पना हो। तो यहाँ पर अध्ययन परमात्मा हमको बताते हैं कि शुद्ध सहज विलसते हुए चैतन्य चमत्कार का एक का यानी यह द्रव, एक का मतलब यह द्रव तीनों काल एक वस्तु है। और ध्यान करने वाली केवल पर्याय है। समझने में आपके पास दोनों ही है।
द्रव्य भी है और पर्याय भी है। क्या कहा भाई साहब? अब देखिए आप, जिसे आत्मा का हित करना हो, अब देखिएगा बहुत सुंदर बता रही है, जिसे आत्मा का हित करना हो, इन चार गति के दुखों का अभाव करना हो, उसे क्या करना चाहिए? समझ में आ भैया? अब सोच लीजिए, हमें अपने आत्मा का हित करना है कि नहीं करना है? आत्मा तो रहोगे पापा, पापा आत्मा ही रहोगे, भले हित की ना भी सोचो तो भी आत्मा रहने वाले हो, हैं? अगर सोच लोगे तो सिद्ध परमात्मा मोक्ष मार्ग में नाम लिख जाएगा। क्या हो जाएगा? और वर्तमान की पर्याय में सुख रूप परिणमन हो जाएगा भाई साहब, हैं? कहते हैं जिसे आत्मा का हित करना हो, इन चार गति के दुखों का अभाव करना हो, क्या कीड़े मकोड़े बनना अच्छा लगता है क्या? उसे क्या करना चाहिए? वे यहाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा स्वाभाविक विरसता हुआ चैतन्य चमत्कार में प्रभु है। समझ रहे हैं आप? आपके पास में ही हो, आप स्वयं हो। वह एक स्वरूप एक रूप है और उसका ध्यान कर। क्या देखो, ध्यान करने वाली पर्याय है पत्रकाले ध्रुव भगवान आत्मा, आप स्वयं हो। सम्यक दर्शन में भी, सम्यक ज्ञान में भी तथा सम्यक चारित्र में भी आत्मा को ध्येय अर्थात विषय बनाकर, देखो पर्याय किसी न किसी का विषय तो बना ही रही है। समझे? पर्याय का काम तो विषय बनाने का है। अज्ञान दिशा में शरीर और शरीर से संबंधित पर द्रव्यों को विषय बनाया करती है। ज्ञान हो जाने पर वह अपने आत्मा का विषय बनाती है। समझे? आश्रय तो पर्याय को लेना है, आश्रय तो पर्याय का नेचर ही आश्रय लेने का है। क्या है मम्मी? पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है, अवलंबन लेने का है। समझ रहे हैं? अज्ञानी जीव रुपया पैसे के पीछे, उसके पीछे घूमा करता है, उसका आश्रय लेना चाहता है, पंचेंद्रिय के विषयों का आश्रय लेता है। समझ में आया? पर वहां तो उसे दुख के अलावा मिलता क्या? एक बार समझ में आया? पप्पू भैया आपका फोन चालू है? पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भैया, फोन आपका कट गया था क्या? नहीं, आपका फोन कट गया था क्या अभी? हाँ, वही मैंने कहा, पता नहीं कौन सा एक फोन इसमें अटैच हो गया। चलो ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है। समझ में आया? पर्याय अगर अपने आत्मा का आश्रय नहीं लेगी तो अनादिकाल से पर का आश्रय लिए हुए, तो उस पर्याय में क्या मिल रहा है? दुख की पर्याय मिल रही है पप्पू भैया। समझे? अब उसे ज्ञान हो जाता है, परमात्मा के बताए हुए द्वारा तत्व को समझ जाता है ज्ञानी, तो अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेके निहाल हो जाती है। पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है और हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए। अगर हमें वर्तमान की पर्याय में दुख की पर्याय नहीं चाहिए, चार गति 84 लाख योनियों में इन हीन गतियों में पर्याय में नहीं जाना है, तो हमको आपको सबको क्या समय अपने आत्मा के स्वरूप को समझकर उसका आश्रय लेने की अभ्यास करना चाहिए। क्या? करत करत व अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आप जात से सिल पर पड़े निशान। समझ गया भाई साहब? इसका अभ्यास करो ना। ये पंचेंद्रिय के विषयों का अभ्यास करके क्या मिला है? बोलो क्या मिला है? दुख के अलावा स्पर्श इंद्रिय का भाई साहब ये वाला है इसका। अब इस पर अरे भाई साहब पहले तो इच्छा करो, फिर वो वस्तु मिले या ना मिले वो कोई तुम्हारे अधीन है क्या? निरंतर इच्छाएं करके स्पर्श इंद्रिय के विषयों की अंदर में पर्याय को दुख रूप परिणमन किया करते हो। ऐसे ही रसना इंद्रिय के विषयों की इच्छाएं कर करके दुखी हो रहे हो। ज्ञानी कहते हैं भाई साहब
ये पंच इंद्री के विषयों में तुम्हारा अंश मात्र भी सुख नहीं है। सुख तो अंदर में तेरा भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है। तू एक बार वहां पर चला जा, तेरी पर्याय में नाथ इंद्रियानंद की प्राप्ति हो जाए तो तुम गुरुओं के पास में चले जाना है। भाई साहब ऐसी कोई बातें हैं। सम्यक दर्शन में भी, सम्यक ज्ञान में भी तथा सम्यक चारित्र में भी आत्मा का ध्येय और अर्थात विषय बनाकर उसका ध्यान कर। एक अपने आत्मा का ध्यान कर। देखो वीतराग का मार्ग ऐसा है। पिपलाचल पर्वत पर इंद्र और गणधरों के समक्ष भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि खिली थी। कितने लोग, विशिष्ट लोग बैठे हुए थे। जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही थी तो वहां पे कैसी बातें आएंगी। लो भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपस में मीटिंग करते होंगे तो कैसी बातें करते होंगे। अरे बोलो, उनके एक एक शब्द भी अगर मुंह में से ऐसा ही निकल जाए, गंदा निकल जाए तो उसको पकड़ के उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं। समझ में आया भैया, अजय भैया। जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जहाँ मीटिंग होती होगी, सारे देश के आते होंगे तो वहां पे एक एक शब्द कितना संतुलित बोला जाता होगा। समझ में आया? समझते हो आप भाई साहब? अगर थोड़ा सा भी उसका शब्द गलत निकल जाए तो पूरे देश पर लांछन आ जाता है। समझ में आया भैया? उसकी सीट खतरे में चली जाती है। ऐसे ही जहाँ समूह शरण में इतने विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं, गणधर आदि बैठे हुए हैं, भावलिंगी संत बैठे हुए हैं, आत्मानुभवी बैठे हुए हैं, वह भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी निकलती होगी। है भाई साहब? समझ में आया? समझ में आई? कहते हैं विपुलाचल पर्वत पर इंद्र और गणधरों के समक्ष भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि खिली थी। तब उसमें यह आया था कि भगवान तेरा स्वरूप तो सहज चैतन्य चमत्कार में है। बोलो, किसके गीत गाए गए थे? अपनी आत्मा। है भाई साहब? ऐसे अपनी आत्मा के गीत गाए जा रहे हैं। तू ऐसी वस्तु है, इसीलिए उसका ध्यान कर। भगवान तुम्हारी तारीफ कर रहे, तुम भगवान की तारीफ को चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ? समूह शरण में किसकी तारीफ की जा रही है पापा? किसके गीत गाए जाते हैं? अपनी आत्मा के। अपने गीत गाए जाते हैं भाई साहब, अपने गीत गाए जाते हैं। ऐसा अपना भगवान आत्मा है। अनंत काल से समूह शरण में किसके गीत गाए जा रहे हैं? मेरे गीत। बोलिए, हमें आपको मौका मिला है भाई साहब। दौड़ समझ सुन चेत सयानी काल वृथा मत होवे, यह निर्भव मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। कहते हैं तेरा स्वरूप तो सहज चैतन्य चमत्कारमय है। तू ऐसी वस्तु है, इसीलिए उसका ध्यान कर, उसे दे विषय बनाकर राग तथा पर रूप विषयों का लक्ष्य में से छोड़ दे। उनका तरफ देखना, पर द्रव्य की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दे। आचार्य अमृतचंद देव तो कलशों के अंदर भी कहते हैं, पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक नय की चक्षु से देखे तो प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप से नजर आएगा। समझ आया भैया? तो कहते विषय बना और राग तथा पर्याय रूप विषयों का लक्ष्य में से छोड़ दे। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अकेले अमृत समान शांति के रस से भरपूर समुद्र है। फिर भी अरे लोगों ने उसे पामर रूप से कल्पित कर रखा। क्या पंच इंद्री के विषयों की तरफ मैं तो भाई साहब पामर हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे भाई साहब, तेरे ऐसा सुखी प्राणी जगत में कोई भी नहीं है। समझ में आया? ऐसा तो सुख का बना बनाया भगवान आत्मा है। तो एक बार देख तो सही, अनंत शक्तियों की विभूतियां तेरे पास में है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। पावर बना घूम रहा है साहब। उस
लोगों ने उसे पामर रूप से कल्पित कर रखा है, समझ रहे? जिस प्रकार नरक की नाभि में कस्तूरी होने पर भी नरक को उसकी कीमत नहीं है। क्या कहा? फिरता है, बन बन भटकता है। समझ गए? नरक यानी हिरण। हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, उसकी सुगंध आती है, तो बार ढूंढता रहता है, ढूंढते ढूंढते अपनी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। एक आत्मा स्वयं सुख शांति स्वरूप है और बाहर में सुख शांति ढूंढता फिरता है, और पूरा मनुष्य जीवन पूरा मनुष्य पर्याय यूं ही स्वा कर देता है। कितने 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 पुण्य के कार्य किए थे तब तो ये मनुष्य पर्याय मिली, जिन्हें दर्शन मिला, सत समागम मिला, जनवाणी माता मिली है भाई साहब, उसकी हमें बिल्कुल भी कीमत नहीं है। समझ में आया भाई साहब? देखिए हमारा क्या होने वाला है, पर्याय में क्या होने वाला है। बाहर में तो हमारे आपके साथ में पाप का इतना उदय चल रहा है कि हमें खुद भरोसा नहीं है कि हम क्या भाई साहब? ज्ञानी तो कहते हैं अरे शाम की बातें तो छोड़ो, जो श्वास अंदर चली गई है वो दोबारा वापस लौट के भी आएगी कि नहीं आएगी तो मैं खबर नहीं है भाई साहब। इसीलिए कहते हैं जिस प्रकार नरक की नाभि में कस्तूरी होने पर भी नरक को उसकी कीमत नहीं है। समझ आया? मनुष्य पर्याय के लिए हमें बिल्कुल कीमत नहीं है। हम मरे जा रहे वो और रुपये इकट्ठे कर लो, और कर लो, और कर लो, और कर लो, क्या कर लो? हैं? उसी में कीड़ा बनना है क्या? अरे नोटों में जाके कीड़े बनोगे क्या? हैं? रसना हिंदी में ऐसा ये वाला और ये ना हो तो मीठी चीज ना हो तो मुंह उसका लटक जाता है, क्या हो जाता है? नहीं मिले तो थाली फेंक देगा, घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान कर देगा, क्या कर देगा? समझ में आया भैया? क्या किया जा रहा है अपनी पर्याय में भाई? थोड़ा विचार करो, विवेक करो, आप समझदार हो, ज्ञानी हो, समय दृष्टि समझ गए। आप संगीत पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त की है हमने, ये कसायों के लिए की है कि आत्म शांति के लिए प्राप्त की है, हैं? अगर कसाई करना था तो त्रियंश गति क्या कम थी क्या? एक इंद्री से लेके संगीत पंचेंद्री तक अगर कसाई करना अगर अच्छा था तो फिर भाई साहब संगीत पंचेंद्री और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके तुमने क्या किया है? बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से सुख दे मानव कामना तो भी अरे बहु चक्र का फेरा ना एक कभी टला। समझ में आया भैया? कहते हैं जिस प्रकार नरक की नाभि में कस्तूरी होने पर भी नरक को उसकी कीमत नहीं है, मनुष्य पर्याय की बिल्कुल भी कीमत नजर नहीं आती है। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि तेरे स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद की कस्तूरी पड़ी हुई है, तथापि उसे नहीं मानकर तू आनंद को बाहर में खोजता है। विषयों में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, क्या है? प्रतिष्ठा में मरा जा रहा, प्रतिष्ठा में मान प्रतिष्ठा ना मिले तो उसके जो ऐसे शकल उतर जाती है उसकी, है कोई अध्यक्ष पद से अगर कोई जिसे नीचे उतार देना, समझ आया? जैसे कैसा लगता है? मान प्रतिष्ठा में इतना मरा जा रहा है। श्रीमद राजचंद जी कहती हैं अगर मनुष्य पर्याय में मान ना होता तो मुक्ति यहीं पर होती है भाई साहब। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो चेतन भगवान आत्मा हो। मान की पर्याय को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उड़ा दो। प्रतिष्ठा में सुख है, धन दौलत में सुख है, इस प्रकार तू बाहर में सुख खोजता है, परंतु वह बाहर का सुख तो जहर है। परंतु अरे अज्ञानी को यह बात मान कैसे हो, क्योंकि उसने तो पैसा इत्यादि बढ़ने पर सुख बढ़ा। क्या भाई पैसा इकट्ठा हो गया है, भाई साहब निकल गया, अरे वो तेरे अधीन बिल्कुल भी नहीं है, वह तो स्वयं आता है और स्वयं चला जाता है, तो उसकी तरफ दृष्टि देता है तो वर्तमान पर्याय की में दुख की उत्पत्ति होती है भाई। उसने तो पैसा इत्यादि बढ़ने पर सुख बढ़ा ऐसा माना है भाई। पैसा बढ़े उसमें क्या हुआ, वह तो दुख के निमित्त बढ़े हैं। क्या बढ़े हैं? दुख के निमित्त बढ़े। पैसा बढ़ गया तो हम क्या समझते हैं? सुख बढ़ गया।
सुख बढ़ गया। हम अरे आकुलता कहाँ बढ़ेगी, कहाँ मानती हो? चला गया तो फिर हैं? शंबा तरफ दौड़ा पैसा ही बढ़ता रहना है। जाएगा तो जो है चेहरे पे लारामी आ जाती है। क्या आ जाती है? तो नहीं अब होगा तो अरे भैया, और पैसा चला गया तो लाला में दुखी उतर होने लग जाते। जाता है। ज्ञानी कहते हैं पहले तो कमाने में दुखी और फिर आ जाए तो संभालने में दुखी और चला जाए तो दुखी। अंत तो तो बंदा हमें दुखी तुम्हें है। क्या मिला? दुख ही मिला। अरे भाई साहब, परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ दो, परद्रव्य की चाय छोड़ दो। हैं? वह तो दुख के निमित्त बड़े हैं। पैसा तो जड़ मिट्टी धूल है। क्या धूल में सुख होता है? उस पर लक्ष्य जाने से तो राग और आकुलता होती है। इस प्रकार से है सुंदर चर्चा। अभी समय के हिसाब से अपन इतना ही कर पाए हैं, कल आगे और पढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो करना। गुरुद्वार दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी